गूगल में 2022 में सबसे ज्यादा सर्च हुई महिला। पूर्व बीजेपी नेता ने ऋषि सुनक को भी पीछे छोड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी गूगल की टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर। साल 2022 खत्म होने को है, सब लोग गुजरते साल का हिसाब किताब कर रहे हैं। गूगल ने भी साल 2022 का हिसाब किताब जारी किया है, जिसमें कई कैटेगरी हैं, लेकिन टॉप 10 लोगों के लिस्ट में इस बार भारत की महिला ने बाजी मारी है, जो कि बीजेपी की पूर्व नेता है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप 10 से भी सर्च से नहीं किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं टॉप 10 लोगों के बारे में। नंबर 1, नुपुर शर्मा। पीपल कैटेगरी की लिस्ट में सबसे पहला नाम नुपुर शर्मा का है। नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल की डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद देश भर में उनके खिलाफ कई प्रदर्शन हुए और बीजेपी ने भी उन्हें निष्कासित कर दिया था। नुपुर के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए और विवाद सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में चर्चा का विषय बना रहा और विरोध भी जमकर हुआ। नंबर 2, द्रौपदी मुर्मू। दूसरे नंबर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के कारण द्रौपदी मुर्मू चर्चा में रही। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराया था और राष्ट्रपति बनी थी। नंबर 3, ऋषि सुनक। पीपल की कैटेगरी में तीसरा नाम ऋषि सुनक का है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। पीएम चुने जाने पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक की हिंदू पहचान की सोशल मीडिया से लेकर पश्चिमी मीडिया तक खूब चर्चा हुई थी। ऋषि सुनक का ब्रिटेन की राजनीति में उदय काफी तेजी के साथ हुआ है। उन्होंने 2015 में 35 साल की उम्र में पहली बार संसद होने का गौरव प्राप्त किया। केवल 7 वर्षों में ही वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले हुए चुनाव में लिज ट्रस ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन महज कुछ ही दिनों के बाद लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया और ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए। नंबर 4, ललित मोदी। गूगल की लिस्ट में पीपल कैटेगरी में नंबर 4 पर ललित मोदी का नाम है। ये तब चर्चा में आए जब ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, मेरे परिवार के साथ बताने की जरूरत नहीं कि मेरी अर्धांगिनी सुष्मिता सेन के साथ मालदीव सरदानिया की वैश्विक टूर यानी कि विश्व भ्रमण के बाद लंदन में वापसी, आखिरकार नई जिंदगी की शुरुआत। ललित मोदी का ये ट्वीट काफी तेजी से वायरल हुआ था और इसके बाद ललित मोदी और सुष्मिता का सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाना शुरू हो गया था। हालांकि उसके बाद शादी और एंगेजमेंट की भी चर्चा हुई, लेकिन कब कहां क्या हुआ कुछ पता नहीं है। नंबर 5, सुष्मिता सेन। ललित मोदी के बाद 5वें नंबर पर सुष्मिता सेन का नाम है, जिनकी ललित मोदी के साथ शादी की खबर आई, लेकिन फिर खबरों से ही गायब हो गई। इसके साथ ही सुष्मिता सेन अपने भाई की शादी और फिर तलाक की वजह से भी खूब सर्च की गई। साथ ही वेब सीरीज आर्या पार्ट 2 भी इस साल चर्चा में बनी रही। नंबर 6, अंजलि अरोड़ा। सोशल मीडिया सनसनी अंजलि अरोड़ा एक भारतीय मॉडल, डांसर, अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जब से कच्चा बादाम गाना चलन में आया था, उसी के साथ एक चेहरा भी चलन में आ गया था। हर रोस्टर उन्हें रोस्ट कर रहा है और हर मीम उन पर मीम बन रहा है। साल 2022 के आखिर में अंजलि अरोड़ा काफी अच्छे तरीके से पॉपुलर हो रही थी। उसी दरमियान इंटरनेट पर कुछ लोगों ने एक पोर्न एमएमएस वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके मुताबिक उसमें अंजलि अरोड़ा और दिल्ली के एक डीएसपी हैं। इस वीडियो की वजह से अंजलि को बड़ा दुख हुआ था और इतना ही नहीं, उन पर काफी लोगों ने बहुत आरोप लगाए थे। साथ ही ट्रोल भी जमकर किया गया था। वो आज सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं कि हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। नंबर 7, अबू रोज़िक। अबू का जन्म 3 सितंबर 2003 को तजाकिस्तान में हुआ। उन्हें दुनिया का सबसे छोटा सिंगर कहा जाता है। मूल रूप से तजाकिस्तान में रहने वाले रोज़िक की उम्र 19 साल है।
लेकिन वो दिखने में मात्र 4-5 साल के छोटे बच्चे लगते हैं। बताया जाता है कि 5 साल की उम्र के बाद अबू की लंबाई बढ़ना बंद हो गई। रोजिक ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी के शिकार हैं। उन्हें रिकेट्स की समस्या है। अबू की गरीबी से लेकर दौलतमंद बनने तक की कहानी आपको चौंकाती है। उनके 6.3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम एवलोड मीडिया है। उनके 5,80,000 से अधिक सब्सक्राइबर भी हैं और वो हाल ही में बिग बॉस से बाहर होकर अपने देश लौट गए हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बगावत करके मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे का जन्म साल 1964 में मुंबई में 9 फरवरी के दिन हुआ था। जब वो पैदा हुए थे तो उनके परिवार में काफी गरीबी थी और महज 16 साल की उम्र में अपने परिवार को आर्थिक तौर पर सहायता देने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही पैसे कमाने के लिए शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री में भी काम करने लगे थे। कहा जाता है कि साल 1980 के आसपास में बाला साहब ठाकरे के भाषण और उनके विचारों से प्रभावित होकर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली थी। विधायक मंत्री के साथ अब वो देश के एक बड़े राज्य यानी कि महाराष्ट्र के सीएम भी हैं। नंबर 9 प्रवीण तांबे भारतीय लेग स्पिनर और ऑलराउंडर प्रवीण तांबे पर साल 2022 में फिल्म आई जिसका नाम कौन प्रवीण तांबे था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रवीण तांबे ने 41 साल की उम्र में पहला आईपीएल मैच खेला था। ऐसा करने वाले प्रवीण तांबे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में कोई मैच खेला है। उनके नाम आईपीएल में सिर्फ 2 गेंद में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड भी है। लगातार 20 साल तक टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने वाले तांबे के लिए किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो कभी आईपीएल या रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन तांबे ने कैरेबियन प्रीमियर लीग तक का सफर तय किया है। नंबर 10 अम्बर हर्ड पति जॉनी डेप को बदनाम करने के केस में फंसी हॉलीवुड अभिनेत्री एम्बर हर्ड को भी अभी कुछ दिन पहले ही इस केस से निजात मिली है। अब एक बार फिर हॉलीवुड अभिनेत्री अपने चेहरे को लेकर सुर्खियों पर छाई हुई है। वैज्ञानिक मानकों के मुताबिक अभिनेत्री एम्बर हर्ड का चेहरा बिल्कुल परफेक्ट है। यूके स्थित एक कॉस्मेटिक सर्जन द्वारा किए गए अध्ययन में ये निष्कर्ष निकला है कि एम्बर की आंखों, होंठ और चेहरे के आकार की विशेषताओं को मापा गया और उनका विश्लेषण किया गया तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।